एन किशोर चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आज क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 3.7 का देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, दो मित्रों अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दुगनी और बीजू का आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दुगनी है। कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। अनी और बीजू की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें 4 व्यक्ति का आयु दिया गया है, जिक्र है, तो इसके नाम का पहला अक्षर इसके आयु को मानेंगे तो प्रश्न बनाने में आसान होगा। तो देखिए आगे, देखिए, माना अनी की आयु A वर्ष, बीजू की आयु B वर्ष, धर्म की आयु D वर्ष, कैथी की आयु K वर्ष। प्रश्न से अब जो प्रश्न बोल रहा है उसको करते जाएंगे। तो कहता है अनी की आयु बीजू की आयु से 3 वर्ष अधिक है, तो A - B = 3, समीकरण 1 हुआ। अब कहता है धर्म की आयु अनी की आयु से दुगना है, तो D = 2A हो गया। अब फिर क्या कहता है, बीजू की आयु कैथी की दुगनी है, तो इधर B हम कर दिए, इधर 2 K किए हैं, इसलिए कि K का मान निकालना है। तो बीजू की आयु कैथी की आयु की दुगनी है, तो B = 2K। अब K = हो गया B/2, समीकरण 3। एवं अब धर्म की आयु कहता है कैथी की आयु से 30 वर्ष अधिक है, तो D - K = 30, समीकरण 4 हुआ। अब समीकरण 2 से D = 2A तथा समीकरण 3 से K = B/2 समीकरण 4 में रखने पर, यानी D और K का मान समीकरण 4 में रखेंगे। तो देखिए समीकरण 4 क्या है, D - K = 30। अब D का मान यहां से रखेंगे, D = 2A, तो D = 2A। K का मान यहां से रखेंगे 3 से, तो B/2, तो K के जगह हो गया B/2 = 30। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है तो 1 होगा, 1 और 2 का एलसीएम 2 हुआ, 1 से भागा 2 में देंगे 2 होगा, 2 दूनी 4 है, माइनस तो माइनस, 2 से भागा 2 में 1, 1 गुना B हुआ। अब 4A - B = इधर भाग है तो इधर आके गुना होगा, 30 दूनी 60, समीकरण 5 हुआ। अब देखिए समीकरण 1 में समीकरण 5 को घटाने पर, इसलिए कि यहाँ पे देखिए समीकरण 1 यहाँ -B है और यहाँ भी -B है, तो इसका चिन्ह को बदल देंगे माइनस करके, तो यहाँ A - B = 3 और 4A - B = 60, चिन्ह बदल जाएगा। माइनस किए घटाने पर तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, B कट गया, इधर 4A- और A प्लस है, 4A में A गया -3 बचा और -60 में 3 घटेगा -57 होगा। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस कैंसिल, 3A = 57। अब देखिए यहाँ से काट दीजिए, 19 तिया 57, A = 19 हुआ। अब आगे देखते हैं। अब समीकरण 1 में A का मान रखने पर, समीकरण 1 में A का मान रखने पर, तो A का मान यहाँ निकला है 19, तो A के जगह पर 19 दिए, -B = 3, -B = 19 उधर जाके माइनस हो गया, -B = इधर -19 में 3 घटा, -16 बचा, माइनस माइनस कैंसिल, B = 16 और A का मान 19, अनी का आयु हुआ 19 और बीजू का आयु 16 वर्ष, आंसर।
दूसरा क्वेश्चन अब देखते हैं। एक मित्र दूसरे से कहता है कि यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 दे दें तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए कि इनकी क्रमशः क्या संपत्तियां हैं। तो क्वेश्चन अब आंसर को देखिए क्वेश्चन के। यानी पहला मित्र कहता है तुम अगर हमें 100 रुपया दे दो तो हम तुमसे दुगना धनी हो जाऊंगा। तो दूसरा मित्र उसका कहता है अरे तुम हमको चौथू क्यों बना रहा है, तुम ही हमको 10 रुपया दे दो तो हम तुमसे 6 गुना हो जाएंगे। तो देखिए दोनों का संपत्ति कितना है। तो माना एक मित्र की संपत्ति x, दूसरे मित्र की संपत्ति y। तो प्रश्न से x कहता है 100 रुपया दे दो तो प्लस कर दिया, तो y 100 रुपया दिया तो y तो 100 रुपया घट गया तो y में 100 घटा दिए। तो x क्या होता है इससे दुगना, तो इसको दुगना कर दिए। अब x प्लस 100 इक्वल टू गुना कर दिए 2y, 2 गुना 100 200। एक अब हो गया x माइनस 2 इक्वल टू इधर 200 और ये 100 को उस यानी x और 2y इधर लाए तो माइनस हो गया 2y और 100 उधर किए तो इधर माइनस हो गया। तो x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 300। फिर कहता है यानी दूसरा मित्र तुम हमें 10 रुपया अगर दे दो, 10 रुपया तुम हमें दे दो, यानी y कहता है 10 रुपया दे दो तो y को 10 रुपया दे दिया तो प्लस हुआ और x 10 रुपया y को दिया तो x में 10 घट गया। तो ये जो है y इससे 6 गुना हो जाता है, तो इसको हम 6 गुना कर दिए। अब 6x माइनस 60 इक्वल टू y प्लस 10। 6x y को इधर लाए माइनस हुआ, 60 को उधर ले गए माइनस का प्लस हुआ। 6x माइनस y इक्वल टू जो दोनों जोड़कर 70। समीकरण 2 हुआ, इधर समीकरण 1 हुआ। समीकरण 2 को 2 से गुना कर 1 को घटाने पर यहाँ देखिए माइनस y है, यहाँ माइनस 2y है। इसमें 2 से गुना कर देंगे और माइनस कर देंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस ये प्लस। तो देखिए समीकरण 2 को 2 से गुना किए 6 दूना 12x और माइनस 2y इक्वल टू 7 दूनी 14 यानी 140। इधर है x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 300। चिन्ह बदल दिए हैं तो ये माइनस हुआ, ये माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, ये दोनों कट जाएगा। तो 12x में x गया, एक 11x और इधर ये प्लस हो गया तो 300 1 4 और 40 यानी 440। x का मान यानी यहाँ से काट दीजिए 11 4 44, x का मान आ गया 40। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 300 समीकरण देख लीजिए 1 है। अब x के जगह पर रखेंगे हम 40 माइनस 2y इक्वल टू माइनस 300। 40 को इधर लाए बराबर के इधर तो माइनस हो गया, माइनस 2y इक्वल टू माइनस 300 और माइनस 40। आगे देखिए यहाँ माइनस 2y इक्वल टू माइनस 340 जुट कर हो जाएगा, माइनस माइनस का कैंसिल, y इक्वल टू 2 इधर डिवाइड हुआ, भागा दिए 170, y का मान 170 और x का मान 40 यानी x का जो संपत्ति है 40 है और y का संपत्ति 170। अब हम तीसरा क्वेश्चन पहले देखते हैं, पढ़ते हैं। कहता है 3 नंबर क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है, यानी एक रेलगाड़ी है जो समान चाल से दूरी तय करती है।
यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती होती तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगते, और यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलती होती तो नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कहता है अगर ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती तो 2 घंटे का समय कम लगता, अगर ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चले तो इसे 3 घंटा समय अधिक लगेगा। अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर बनाते हैं। माना तय की गई दूरी x किलोमीटर, रेलगाड़ी की चाल यानी नियत चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न से क्या कहता है? प्रश्न से यहाँ समय इक्वल टू क्या होता है? समय इक्वल टू दूरी बटा चाल होता है। तो देखिए क्या कहता है, यानी अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चले, 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चले तो उसे 2 घंटा कम समय लगता है पहले से। तो ये x है दूरी, y है चाल, यहाँ x दूरी y प्लस 10 चाल हो गया। तो x माइनस वाई माइनस एक्स बटा वाई प्लस 10 इक्वल टू हो जाएगा 2, यानी समय घटाओ समय इक्वल टू समय। अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो y इंटू वाई प्लस 10 हुआ, y से डिवाइड करेंगे y कट जाएगा, y प्लस 10 बचेगा, y प्लस 10 से x गुना हो जाएगा माइनस x यहाँ पे y प्लस 10 से भागा देंगे, y प्लस 10 कटेगा, y बचेगा, तो y गुना x माइनस एक्स वाई इक्वल टू 2। इधर गुना कर देंगे एक्स वाई, एक्स गुना 10x और माइनस एक्स वाई इक्वल टू, इधर 2 से गुना हो जाएगा नीचे वाला, तो इसमें हो जाएगा 2y और y प्लस 10। यहाँ देखिए एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई, एक्स वाई प्लस में है और एक्स वाई माइनस में है, दोनों कट गया, बच गया 10x इक्वल टू, यहाँ गुना करते हैं तो 2 का 2 y गुना वाई स्क्वायर प्लस 2 गुना 10 20 y का y। ये हो गया समीकरण 1। फिर कहता है अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम चले, 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम चले तो उसको क्या होता है? 3 घंटा का समय अधिक लगता है। तो x बटा वाई माइनस 10 माइनस एक्स बटा वाई इक्वल टू 3, दूरी बटा चाल से, यानी समय बराबर दूरी बटा चाल से। अब देखिए y माइनस 10 और y का एलसीएम लिए तो y और y माइनस 10 इधर कर दिए, y माइनस 10 से भागा दिए, y माइनस 10 कट गया, बच गया y गुना एक्स वाई माइनस x का x, y से भागा दिए y कटा, y माइनस 10 बच गया इक्वल टू 3। इधर एक्स वाई माइनस एक्स गुना वाई एक्स वाई और माइनस माइनस प्लस एक्स गुना 10x इक्वल टू 3 गुना वाई 3y y माइनस 10, ये हो जाएगा y माइनस 10। अब देखिए यहाँ माइनस यहाँ प्लस कट गया, बच गया 10x और इक्वल टू 3 का 3 y गुना वाई स्क्वायर माइनस का माइनस 3 और 10 30 और y का y, समीकरण 2 हुआ। अब समीकरण 1 और 2 से देखिए, समीकरण 1 और 2 क्या है? इधर भी 10x है और समीकरण 2 में भी 10x है, इधर 10x है इधर 10x है, इसका मतलब इधर दोनों बराबर होगा। तो 1 और 2 से क्या करेंगे? दोनों को बराबर करने पर, तो इधर हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 20y और इधर हो गया
3y² माइनस 30y, 2y² माइनस हो गया 3y², इधर आया प्लस से इधर तो माइनस हो गया, माइनस 30y प्लस से इधर आया तो माइनस हो गया, इधर बचा माइनस 3y² से 2y² घट गया तो माइनस में y², इधर हो गया दोनों जुट के दोनों माइनस है तो 50y, इधर देखिए एक y से एक y को काट देते हैं, यहाँ से माइनस माइनस को हटा देते हैं, y = 50 हो गया। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो y का मान कितना आया है, 50 आया है, ये 50 समीकरण 1 में हम रख देंगे तो 10x = 2 इंटू y का मान हो गया 50 तो 50 का स्क्वायर प्लस 20 तो 20 गुना y है तो y का मान 50, 10x = हो जाएगा, इसको करेंगे 50 का स्क्वायर 2500 गुना 2 5000 और 20 गुना 50 करेंगे तो 1000, तो 5000 और 1 6000, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, x बराबर हो जाएगा 600, x = 600 और y = 50, ये आपका आंसर हुआ। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें नेक्स्ट वीडियो के लिए। अगले वीडियो में हम 4 और 5 आगे देखेंगे। थैंक यू।